हे गाइस व्हाट्सअप। सो मैं हूं आपका एजुकेटर आदर्श राज और बच्चों आज मैं लेके आया हूं आपके लिए सीबीएसई की डेट शीट। जो सीबीएसई जो है उसने अपनी डेट शीट रिलीज कर दी है। हमें पता है कि सीबीएसई ने 26 अप्रैल से अपने एग्जाम कंडक्ट करने के लिए बोला था कि भाई हम 26 अप्रैल से अपने एग्जाम कंडक्ट करेंगे। तो अब क्या है कि वो जो डेट शीट 26 अप्रैल को आनी थी, है ना, वो डेट शीट आ गई है। उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स की जो 35 की सीरीज है वो आप लोगों को इस चैनल पे मिल रही है। वो आप लोग देखिए। इसका टारगेट क्या है, 35 डेज में हम 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट आस्क्ड जो टॉपिक्स हैं फिजिक्स के वो कवर कर रहे हैं। और हम टारगेट कर रहे हैं दी 35 मार्क्स आउट ऑफ 35 इन थियरी ऑफ फिजिक्स। ठीक है बच्चों। तो देखिए ये आ गई आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अप्रैल 2022। सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑथेंटिसिटी। क्या ये ऑथेंटिक न्यूज है या मैं कोई भी ऐसी पीडीएफ आपके सामने लेके आ गया हूं। तो देखिए सबसे पहले कोई भी पेपर की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए हम अथॉरिटी के सिग्नेचर देखते हैं। तो देखिए मिस्टर संयम भारद्वाज के सिग्नेचर हैं आपको, और ये आज की डेट है 11/13/2022। तो इसका मतलब है कि ये आज ही रिलीज हुई है और आज मैं आपके लिए ये लेके आ गया हूं। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले ये किस चीज की है, किस क्लास की है। टर्म 2 की डेट शीट है क्लास 12 के लिए। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 को जो आपका पेपर है वो है एंटरप्रेन्योरशिप ब्यूटी एंड वेलनेस। तो ये अभी हमारे काम की चीज नहीं है। हमें देखना है अपना साइंस के जो कोर सब्जेक्ट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका पहला जो कोर पेपर है वो है हिंदी का। कई बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी पढ़ते हैं। तो हिंदी का जो आपका पेपर है वो है 2 मई को 10:30 टू 12:30 का आपका टाइम रखा गया है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली वही आपका 2 आवर्स का टाइम है, ठीक है। हिंदी इलेक्टिव जिसके पास है या हिंदी कोर जो सब्जेक्ट है उसका बच्चे का पेपर आपका। तो पहली आपकी जो डेट शीट में डेट है वो है 20 मई को। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 मई को, सॉरी नॉट 20। देन आपका जो पेपर है इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट पेपर आ गया कोर सब्जेक्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो बेटा पेपर है आपका वो है 7 मई को, सैटरडे को, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेपर है बच्चों इंपॉर्टेंट जो है वो आप देख लीजिए अगर आपके पास कोई लैंग्वेज है। इसके बाद आपका जो इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, इंग्लिश। तो मैं आपको कोर सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। इंग्लिश का पेपर आपको 13 का है। अब देखिए इसके बाद 13 के बाद जब आपका फिजिक्स का पेपर आप देखेंगे तो फिजिक्स का पेपर आपको 20 को मिलेगा, यानी कि 13 को पेपर जो है वो है इंग्लिश का। उसके बाद आपको 20 को जो पेपर है वो है फिजिक्स का, यानी कि आपको कितने दिन का गैप मिल गया, लगभग देखिए 14, 15, 16, 17, 18 और 19। अगर आप इसको देखेंगे तो 6 डेज तो यही मिल गए, और लगभग आधा दिन आपको 13 का जब आप पेपर दे के आएंगे तो हाफ डे ये कैलकुलेट कर लीजिए, तो लगभग लगभग पूरे वीक का टाइम आपको दे दिया सीबीएसई ने, ठीक है। तो लगभग लगभग पूरा वीक है आपके पास फिजिक्स को रिवाइज करने के लिए, ब्रशअप करने के लिए, है ना। चलिए तो ये आपका फिजिक्स का हो गया 20 मई को, जो कि है फ्राइडे। इसके बाद देखते हैं अगला जो पेपर है इंपॉर्टेंट आपका, वो है अगला पेपर। बच्चे म्यूजिक लेते हैं बहुत सारे, तो म्यूजिक का जो आपका पेपर है वो है 26 मई को, म्यूजिक का पेपर है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखते हैं आपका। इसके बाद इंपॉर्टेंट पेपर आ गया बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का जो पेपर है वो 30 मई को है। तो आप देखिए अगर आप म्यूजिक आपने इलेक्ट कर रखा है तो म्यूजिक के बाद भी आपको बायोलॉजी तैयार करने के लिए लगभग लगभग 4 डे का गैप है, यहाँ पे 4 डेज का। और अगर आपने म्यूजिक नहीं कर रखा है सेलेक्ट, तो देखिए फिजिक्स के बाद आपको बायोलॉजी तैयार करने के लिए अगेन कितना टाइम मिल गया, 20 से लेकर के 30, यानी कि लगभग लगभग आपको 10 डेज मिल गए। 10 डेज आपको सीबीएसई ने दिए हैं बायो के लिए, आप समझिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट पेपर है फिजिकल एजुकेशन, ये आपका 2 जून चला गया। नेक्स्ट देखिए मैथमेटिक्स आपका 7 जून है, यानी कि मैथमेटिक्स भी अगर आप ध्यान से देखेंगे 7 जून।
तो अगर आपके पास फिजिकल है तो आपको फिर भी 5 डेज का गैप मिला है। अगर आपके पास फिजिकल नहीं है तो आपको अगेन देखिए आपका पेपर था फिजिक्स का कब? आपका पेपर था फिजिक्स का लगभग 20 को। 20 के बाद देखिए अगर आपके पास म्यूजिक भी नहीं है तो बायोलॉजी तो है नहीं, अगर आपके मैथ के स्टूडेंट हैं तो अगर आपके पास फिजिकल भी नहीं है, आपने कुछ और सेलेक्ट कर रखा है, तो देखिए आपका मैथ का पेपर है 7 को, यानी कि लगभग लगभग मैथ के पेपर के लिए 17 डेज का गैप है। मैथ के पेपर के लिए 17 डेज का, कैन यू इमेजिन दैट? 17 डेज का गैप है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स के बाद ये रहा कंप्यूटर साइंस। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर सर किसी बच्चे ने म्यूजिक नहीं लिया फिजिकल, तो हो सकता है उसने कंप्यूटर साइंस लिया है। तो सीएस वाले बच्चे जिनके पास बायोलॉजी नहीं है, मैथमेटिक्स है, 17 डेज का गैप है उसके लिए, आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए 13 जून को आपका कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे आपका पेपर, तो लगभग लगभग इन्होंने 15 जून को जो है पेपर खत्म किया है, ठीक है। तो पूरा मई ये पेपर में निकाल रहे हैं। आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दी गई है वो देख लीजिए। कैंडिडेट्स विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपेरेंट बॉटल, विल कवर देयर नोज विद मास्क, विल सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे आप। पेरेंट्स विल गाइड देयर वार्ड्स अबाउट प्रिकॉशन टू बी केयर। चलो, पेरेंट्स विल इंश्योर देयर वार्ड इज नॉट सिक। ऑल इंस्ट्रक्शन इशूड व्हाइल अपीयरिंग एग्जामिनेशन सेंटर, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एडमिट कार्ड लेके जाना है। ड्यूरेशन जो है वो डेट शीट और एडमिट कार्ड पे दे दी जाएगी। 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड बाकी अपडेट्स आपको सीबीएसई की साइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो बच्चों, आपके पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जो साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो साइंस के लिए जाना चाहते हैं, वो यहाँ पे साइंस का देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो कॉमर्स के हमारे बच्चे हैं, कॉमर्स के जो बच्चे हैं हमारे, तो कॉमर्स के बच्चों के लिए जो कोर सब्जेक्ट है उसका पेपर कब है कॉमर्स के बच्चों के लिए? तो जो बेटा पहला आपका पेपर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखने पे, तो मुझे लगता है आपका पहला पेपर जो है वो बिजनेस स्टडीज का है 17 को। 17 को आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर है। इसके बाद आप देखिए अगर, तो आपका अकाउंटेंसी का पेपर है 23 को, तो लगभग अकाउंटेंसी में 6 डेज का गैप है आपके पास बेटे। और इसके बाद अगर आपका एक और मेन सब्जेक्ट देखें इकोनॉमिक्स, तो इसमें भी आपको लगभग लगभग उन्होंने 3 to 4 डेज का गैप दिया हुआ है इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये हमारे अकाउंटेंसी यानी कि जो हमारे बच्चे हैं कॉमर्स के लिए उनका सिलेबस है, या डेट शीट है, नॉट सिलेबस, ठीक है बच्चों। तो मेनली मैं साइंस के बच्चों के साथ फोकस्ड हूँ, इसलिए मैं साइंस का ज्यादा डिटेल में मैंने आपको बताया। बाकी ये डेट शीट मैंने आपकी डाल दी है, साइंस वाले बच्चे कवर कर लें और 35 सीरीज को फॉलो करें। और आपकी फिजिक्स में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, जैसा हर टीचर बोलता है तो मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे।